कहानी की शुरुआत बैली नाम की एक लड़की से होती है जो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। तभी उस लड़की के पास एक लड़का आके बैठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वहां पर अपनी फैमिली से मिलने जा रही हो। बैली कहती है कि मैं वहां पर अपने किसी काम के कारण जा रही हूं। आगे वह लड़का पूछता है कि तुम वहां पर कितने दिन के लिए जा रही हो। बैली बताती है कि मैं वहां पर 3 महीने के लिए जा रही हूं। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और बैली अपनी फ्लाइट के लिए वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद हमें जूंग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में सो रही थी। उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है जो स्पेस में गया हुआ था। टाई हर रोज जूंग को ऐसे ही फोन करके उठाता था क्योंकि जूंग एक एयर होस्टेस है और अपने काम पर वक्त पर पहुंचने के लिए जूंग ने ही टाई को कहा था कि वह उसे हर रोज टाइम पर उठा दे। आगे हमें हैरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ बैठी थी। तभी हैरी को उसकी मॉम का कॉल आता है। हैरी अपनी मॉम को परेशान करने के लिए कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने आई हूं। हैरी की मदर उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तभी हैरी के साथ आया लड़का उसकी मॉम के साथ बातें करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हैरी और वह लड़का रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे थे। तभी वह हैरी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनके तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हैरी इसके लिए मान जाती है। रात को डिनर करते वक्त वह लड़का हैरी के मॉम डैड से वीडियो पर बात करता है जिससे उसकी मॉम बहुत खुश होती है कि आखिरकार मेरी बेटी को कोई लड़का मिल ही गया। आगे हमें बैली को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से बात कर रही थी। तभी उनका साथी उन सबको आवाज देकर अपने पास बुलाता है। बैली वहां से अपना फोन कट करके जाने लगती है। तभी उसे अपने पास्ट का एक किस्सा याद आता है। बैली को एक बार उसकी बेटी का फोन आया था। जब वह ऑफिस में थी, बैली ने यह कहकर फोन काट दिया था कि मैं अभी बिजी हूं। इस इंसिडेंट के बाद बैली को एहसास होता है कि वह हमेशा अपने काम के कारण अपनी बेटी को नजरअंदाज कर देती है। बैली अपनी बेटी को फिर से फोन मिलाती है और उससे माफी मांगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जूंग हॉस्पिटल में टाई से मिलने के लिए आती है। डॉक्टर जूंग को बताती है कि ब्रेन हेमरेज के कारण टाई को अब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर आगे जूंग से कहती है कि अब टाई को तुम्हारे साथ की जरूरत है। इसके बाद जूंग टाई को अपने साथ अपने घर पर लेकर चली जाती है। सुबह टाई जूंग के लिए खाना बनाता है। तभी हम देखते हैं कि टाई केटली वाला गर्म पानी अपने हाथ पर गिराने वाला ही होता है। तभी जल्दी से जूंग उस केटली को नीचे गिरा देती है। जूंग को अब एहसास हो चुका था कि टाई अब अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। आगे हम बैली को देखते हैं जो बाजार में घूम रही थी। तभी पीछे से उसे वही लड़का आवाज देता है जो उसे एयरपोर्ट पर मिला था। बैली उस लड़के से बात करते हुए कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरी मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी उस लड़के को हैरी की आवाज सुनाई देती है। हैरी उस लड़के को संग के नाम से बुला रही थी। संग वॉशरूम का बहाना बनाकर एक रूम में एक विशेष प्रकार के शीशे के सामने खड़ा हो जाता है जहां पर हैरी उसे बताती है कि बैली की मॉम इस महीने के एंड तक अपनी सर्विस खत्म करवा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूंग को एक इंसान की कॉल आती है जो उसे बताता है कि आज मेरे पास टाई काम की तलाश में आया था। वह आदमी जूंग से कहता है कि टाई बिल्कुल ठीक नहीं है। जब जूंग रात को उठती है तो उसे अपने घर में टाई के साथ कुछ अनजान लड़के पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। जूंग टाई से उन लड़कों के बारे में पूछती है। टाई जूंग को बताता है कि कल तुमने मुझसे कहा था ना कि हमें अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करनी चाहिए, इसलिए मैंने इन सबको यहां पर बुला लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बैली अपनी बेटी जिया से बात करते वक्त उससे कहती है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ यहां पर ले आऊंगी। बैली की मॉम जिया को खाना खाने के लिए कहती है लेकिन वह खाना खाने के लिए मना कर देती है, जिस पर बैली की मॉम जिया से फोन ले लेती है और बैली को उससे फिर कभी बात करने को कहती है। बैली की मॉम जिया को फिर से खाना खाने के लिए कहती है। इसके लिए जिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। तभी बैली की मॉम गुस्से में उससे कहती है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारी कभी भी मॉम से बात नहीं करवाऊंगी। इसके बाद बैली की मॉम बैली को फोन करती है और कहती हैं कि तुमने अपनी बेटी को झूठ क्यों बोला कि तुम उसे अपने साथ वहां ले जाओगी।
बैली अपनी मॉम से कहती है कि मैंने उससे ऐसा इसलिए कहा ताकि वह आपको परेशान न करें। बैली की मॉम उसको कहती हैं कि मैं उसको लेकर चीन जा रही हूं, जिस पर बैली अपनी मॉम को कहती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं वापस आऊंगी और हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। बैली की मॉम बैली से कहती है कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगी। झूंग टाई की डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बताती है कि टाई रात को घर से बाहर निकलकर घूमने लगता है। झूंग डॉक्टर से कहती है कि टाई बहुत ज्यादा बदल चुका है, पहले वह ऐसा नहीं था। डॉक्टर झूंग से कहती है कि टाई अभी अभी कोमा से उठा है, उसे ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि झुंग जल्दबाजी में अपना फोन घर पर ही भूल जाती है। तभी झुंग के फोन पर एक कॉल आ रहा होता है। टाई जब झुंग का फोन उठाने वाला ही होता है, तब तक वह कॉल कट जाती है। तभी वहां पर झुंग आ जाती है और टाई से कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रहे थे, जिस पर टाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन झुंग को टाई की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। झुंग टाई से कहती है अब तुम मेरा दिल दुखा रहे हो। टाई झुंग से माफी मांगता है, जिसके बाद झुंग वहां से अपने काम के लिए चली जाती है। रात को झुंग अपने काम से वापस आती है तो उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर फायर ब्रिगेड और कुछ लोग इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। झुंग जब वहां आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लगी थी। सीसीटीवी से पता चलता है कि यह आग टाई के वहां से बाहर निकलने के बाद लगी थी। झुंग और टाई से इसके बारे में पूछताछ करी जाती है। एक ऑफिसर झुंग से पूछती है कि तुम्हें टाई के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हुआ है, जिस पर झुंग उस ऑफिसर को मना करते हुए कहती है कि टाई ने यह सब नहीं किया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि झुंग और टाई बाहर रोड पर घूम रहे थे, क्योंकि अब उनका अपार्टमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। टाई झुंग से कहता है कि क्या हम कहीं पर घूमने के लिए चले, जिस पर झुंग टाई को कहती है कि कल मेरी बार्सिलोना की फ्लाइट है। बार्सिलोना झुंग की सबसे फेवरेट जगह थी, जिस पर टाई झुंग से कहता है कि फिर तो तुम बहुत ज्यादा खुश होगी। टाई की ये बात सुन के झुंग चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी लाइफ में अब कोई भी खुशी नहीं बची है। हैरी वंडरलैंड ट्रैवल एजेंसी की एक एजेंट थी। हैरी एक लड़के को फोन करके उसकी दादी की मौत की खबर उसे देती है और कहती है कि तुम्हारे आने तक हम तुम्हारी और तुम्हारी दादी की सर्विस कैंसिल नहीं करेंगे। तभी हम बैली की मॉम और उसकी बेटी को स्टेशन पर देखते हैं, जो कि चीन जा रहे हैं। बैली की मॉम एक एयर होस्टेस को रोककर उससे रास्ता पूछ रही थी। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है तो जिया वहां पर थी ही नहीं, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह उसे बहुत ढूंढती हैं, वहां पर अनाउंसमेंट भी करवाती है, लेकिन जिया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तभी उनके पास बैली की कॉल आती है, जो उनसे जिया के बारे में पूछती है। बैली की मॉम उसे बताती है कि जिया अचानक से स्टेशन से गायब हो गई। बैली पूछती हैं, क्या आपने इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी दी, जिसका वो उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके कारण बैली उन पर ही चिल्लाने लगती है, जिसके कारण बैली की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बैली को कहती हैं कि अब मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूं। तभी उनका फोन बंद हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि झुंग के साथ टाई भी उसके साथ एयरपोर्ट पर होता है। टाई झुंग से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, लेकिन झुंग इसके लिए उसे मना कर देती है। झुंग टाई को कहती है कि तुम अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हो, जिस पर टाई उसे कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। झुंग कहती है कि मैं वापस आकर तुमसे मिलती हूं, तब तक अपना ख्याल रखना। अब टाई को लगने लगता है कि झुंग उसे अवॉइड कर रही है। तभी हम देखते हैं कि झुंग के फोन पर किसी का फोन आ रहा होता है, लेकिन वह उसको नहीं उठाती और वहां से जाने लगती है। तभी टाई उससे पूछता है कि किसका फोन है, जिस पर झुंग टाई को अपना फोन दे देती है। टाई देखता है कि वह फोन नंबर उसी के नाम से सेव है। जब टाई वह फोन उठाता है तो उसे वह स्पेस वाला टाई नजर आता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह स्पेस वाला टाई से पूछता है कि तुम कौन हो। इतने में ही झुंग फोन काट देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। एयरप्लेन में कुछ देर बैठने के बाद टाई वहां से उतरकर नीचे आ जाता है, क्योंकि वो अब झुंग के साथ नहीं जाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि बैली को सपने में जिया नजर आती है, जो उसे कहती है कि
मॉम, फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। बैली जिया को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिया कभी बैली को बीच पर नजर आती है और कभी एयरपोर्ट पर, लेकिन बैली उसे नहीं ढूंढ पाती। और तभी बैली की आंख खुल जाती है। बैली वहां से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है। उसके साथ ही उसे बहुत रोकते हैं। वह किसी की बात नहीं सुनती और वहां से कार लेके निकल जाती है। कुछ दूर चल के उसे सामने एक बड़ा सा भूचाल दिखाई देता है। बैली को भूचाल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी बस चला रही थी। तभी हम देखते हैं कि वंडरलैंड में ह्योन बैली के बारे में हैरी को बताता है कि बैली फिर से एक्टिवेट हो गई है। ह्योन हैरी से कहता है कि मैं बैली को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बैली डीएक्टिवेट नहीं हो रही है। ह्योन की यह बात सुन के हैरी संग को बैली के बारे में बताती है। तभी हमें संग को दिखाया जाता है, जो बैली को बचाने के लिए उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते पर बैली गई थी। संग जल्दी से अपनी कार को बैली की कार के सामने रोकता है और बैली को कार के अंदर से निकालता है। बैली को निकालते ही उसकी कार उस भूचाल में उड़कर कहीं दूर चली जाती है। हैरी और ह्योन अपने सामने स्क्रीन पर बैली को देख रहे थे। ह्योन हैरी से कहता है कि हमें बैली का पूरा डाटा डिलीट करना होगा, नहीं तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ह्योन हैरी से कहता है कि हम बैली को दोबारा बना लेंगे। हैरी ह्योन से कहती है कि वह पहले जैसी नहीं बनेगी। तभी उनका सिस्टम बंद हो जाता है। आगे हमें बैली को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जो कि वहां पर जिया को ढूंढ रही थी। तभी हम देखते हैं कि बैली टाई को फोन करती है और उसे अपनी बेटी जिया को ढूंढने के लिए कहती है। बैली टाई को आगे कहती है कि अगर उसे जिया मिले तो वह उसे अपने पास वहीं पर बिठा के रखे। कुछ देर के बाद टाई को जिया एयरप्लेन की तरफ भागती हुई नजर आती है। जिया एक गाड़ी के नीचे आने ही वाली थी। तभी वहां पर टाई पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। टाई जिया को अपने पास बिठाकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारी मॉम का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें यही बैठने के लिए कहा था। वह यहां पर तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तभी वहां पर बैली की मॉम आ जाती है। जिया को ढूंढने के लिए वह टाई का धन्यवाद करती है। बैली की मॉम जिया को वहां से अपने साथ ले जाने लगती है। तभी जिया कहती है कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मॉम ने कहा था कि वह मुझसे मिलने के लिए यहां पर जरूर आएगी। जिया उन्हें अपनी मॉम को कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर बैली की मॉम जिया को कहती हैं कि तुम्हारी मॉम हमसे मिलने कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जिया की जिद के आगे वह बैली को फोन मिला ही देती है। जिया अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, आप कहां पर हो? यहां पर आप कब तक आओगी? बैली जिया से कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर ही हूं। तभी रिया कहती है कि मॉम, मैं आपको देख नहीं पा रही हूं। बैली जिया को बताती है कि मैं मर चुकी हूं। यह सुनकर जिया बैली की मॉम की तरफ देखने लगती है, जो कि बैली की बातें सुन के रोने लगती हैं। बैली अपनी मॉम से बात करती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। इसके बाद बैली अपना फोन काट देती है। उधर हमें वंडरलैंड में हैरी और हायोन को दिखाया जाता है। उनका सिस्टम अब वापस से शुरू हो चुका था। तभी उनके पास जुंग का फोन आता है और वह उनसे कहती है कि मैं अपनी सर्विस डीएक्टिवेट करवाना चाहती हूं। हैरी जुंग से इसका कारण पूछती है। जुंग हैरी को बताती है कि अब टाई कोमा से बाहर आ चुका है। अब मुझे उस स्पेस वाले टाई की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें यहां पर सारी कहानी समझ में आती है कि वंडरलैंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए कोई भी मरने के बाद अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ कनेक्टेड रह सकता है। आगे हम देखते हैं कि जूंग टाई को वंडरलैंड और स्पेस वाले टाई के बारे में बताती है। ये सब सुन के टाई वहां से उठकर जाने लगता है। जूंग को टाई के साथ बिताया हुआ हर पल याद आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूंग भागकर टाई के गले लग जाती है। आगे हमें बैली और संग को दिखाया जाता है, जो एयरपोर्ट पर उसी टेबल पर बैठे हुए थे जहां पर वह पहले बैठे थे। संग बैली से पूछता है कि क्या तुम अब वापस जा रही हो? बैली संग से कहती है कि मैं यहां पर अपनी फैमिली से मिलने आई थी, जिनसे अब मैं मिल चुकी हूं, इसलिए अब मैं वापस जा रही हूं। बैली संग से कहती है कि तुम्हारे साथ अब कांटेक्ट बना ही रहेगा, क्योंकि तुम इन सब के बारे में जानते हो। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।